देखिए, आज मैं आपसे वो बातें करने वाला हूं जो शायद आपको सुनने में अच्छी न लगे, लेकिन ये वही बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए। ट्रेडिंग के बारे में जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं, उनमें से ज्यादातर आपको बताती हैं कि कैसे पैसा बनाएं, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें, कौन सा इंडिकेटर सबसे बेहतर है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि असल में क्या हो रहा है जब आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। आज की बात ब्रूटल होगी, सच्ची होगी और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। लेकिन अगर आप सच में इस गेम में टिकना चाहते हैं तो ये बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, मार्केट खुलता है, आप अपना सेटअप देखते हैं, चार्ट परफेक्ट दिख रहा है, सारे सिग्नल्स अलाइन हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कह रही है कि यहां एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन आप लेते नहीं। आप सोचते हैं थोड़ा और कंफर्म हो जाए, थोड़ा और कैंडल देख लूं, शायद थोड़ा और पुल बैक आ जाए। और फिर क्या होता है, मार्केट बिना आपके मूव कर जाता है, एग्जैक्टली वहीं जाता है जहां आपकी एनालिसिस कह रही थी, लेकिन आप बाहर खड़े रह जाते हैं। अब आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आता है, रिग्रेट आता है। आप सोचते हैं मुझे पता था यहां से मूव होगा, फिर भी मैंने एंट्री क्यों नहीं ली। और ये फ्रस्ट्रेशन क्या करती है, ये आपको अगली ट्रेड में बिना सोचे समझे घुसने के लिए मजबूर करती है। अब आप कोई भी सेटअप देखते हैं और झट से एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि आप वो पहली वाली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। लेकिन ये दूसरी ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं होती, ये सिर्फ आपकी इमोशंस के हिसाब से होती है और इसमें आप फंस जाते हैं। ये साइकिल है, एक ऐसा चक्र जिसमें हर स्ट्रगलिंग ट्रेडर फंसा होता है। आप डर की वजह से सही ट्रेड मिस करते हैं, फिर ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन की वजह से गलत ट्रेड ले लेते हैं और ये चलता रहता है। आप सोचते हैं प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की है, तो आप नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, कोर्सेस खरीदते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की है ही नहीं। असली प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपकी सोच में है, आपके अप्रोच में है। और जब तक ये नहीं समझते, आप चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर लें, रिजल्ट वही रहेगा। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक थे, उन्होंने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बहुत साफ शब्दों में कहा था कि ट्रेडिंग में सफल होना 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम उस 20% पर 80% समय बिताते हैं और उस 80% को इग्नोर करते हैं जो असल में मायने रखता है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी असली दुश्मन हमारी खुद की इमोशंस हैं। हम हमेशा बाहरी चीजों को ब्लेम करते हैं, मार्केट मैनिपुलेटेड है, ब्रोकर ने स्टॉप लॉस हंट किया, न्यूज ने मार्केट मूव कर दिया। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट को आपसे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को यह पता नहीं कि आपने किस प्राइस पर एंट्री ली है, आपका स्टॉप लॉस कहां है, या आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। मार्केट बस मूव करता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ट्रेडिंग को प्रिडिक्शन गेम समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमें यह प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे, और जब हमारी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है तो हम खुद को फेलियर समझने लगते हैं, हम पर्सनली ले लेते हैं। लेकिन मार्क डगलस ने जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया वो था प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी गेम है। आप किसी भी ट्रेड में ये नहीं कह सकते कि ये 100% काम करेगी, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% है, मतलब 100 में से 60 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं, तो भी आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली ट्रेड उन 60 में होगी या उन 40 में। इसलिए हर ट्रेड को एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह देखना होता है और इमोशन से डिटैच होकर एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन हम ये करते नहीं। हम क्या करते हैं, जब हमारी एक ट्रेड लॉस में चली जाती है तो हम उसे पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। हम सोचते हैं मैं गलत था, मेरी एनालिसिस गलत थी, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। और फिर हम क्या करते हैं, हम अगली ट्रेड में उस लॉस को रिकवर करने के लिए बिगर पोजीशन लेते हैं। हम अपने रूल्स तोड़ देते हैं, हम स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हैं या हटा ही देते हैं, और फिर वो एक लॉस 2 लॉस बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं। इसका रीजन कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, कोई हिडन नॉलेज नहीं है। रीजन बहुत सिंपल है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप चाहे दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करें, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप हारेंगे। और ये डिसिप्लिन क्या है?
ये बस इतना है कि आप जो प्लान बनाया है उसको फॉलो करो। साउंड सिंपल, राइट? लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है ट्रेडिंग में, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में होते हैं, जब रियल मनी लाइन पर होता है, तो इमोशंस हावी हो जाती हैं। फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, ये सब आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने लगती हैं और डिसिप्लिन विंडो से बाहर चली जाती है। आप सोचते हैं कि आपके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान है, आपने रूल्स लिख रखे हैं, कब एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन जब आप ट्रेड में होते हैं तो क्या होता है? प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास पहुंचती है और आप सोचते हैं शायद थोड़ा और वेट कर लूं, शायद रिवर्स हो जाए। आप अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं और फिर प्राइस आपके खिलाफ और चली जाती है और एक स्मॉल लॉस एक बिग लॉस बन जाता है। या फिर दूसरी सिचुएशन, आप प्रॉफिट में हैं, प्राइस आपके टारगेट के पास पहुंच रही है, लेकिन आपको ग्रीड आ जाती है। आप सोचते हैं थोड़ा और वेट कर लूं, थोड़ा और प्रॉफिट निकाल लूं, और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों ही सिनारियोज रिजल्ट हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन के। मार्क डगलस ने कहा था कि मार्केट आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं, बेस्ड ऑन आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने रूल्स फॉलो करते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, लेकिन अगर आप रैंडमली ट्रेड्स लेते हैं, इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, तो मार्केट आपको सबक सिखाएगा और यह सबक पेनफुल होता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस सबक से सीखते नहीं, वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं, होपिंग कि समहाउ रिजल्ट अलग होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि इंसैनिटी की डेफिनेशन है सेम थिंग बार बार करना और डिफरेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्ट करना, और एग्जैक्टली यही ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल न्यूट्रलिटी की। यह कंसेप्ट मार्क डगलस की टीचिंग्स का कोर है। इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप किसी भी ट्रेड के आउटकम को पर्सनली नहीं लेते। आप ये समझते हैं कि हर ट्रेड बस एक एग्जीक्यूशन है आपकी स्ट्रैटेजी का, और इसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, इससे आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं होती। लेकिन हम ये करते नहीं। जब हम प्रॉफिट बनाते हैं तो हम खुद को जीनियस समझने लगते हैं, और जब हम लॉस लेते हैं तो हम खुद को फेलियर समझने लगते हैं। दोनों ही गलत हैं। एक विनिंग ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आप मास्टर ट्रेडर बन गए, और एक लूजिंग ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं जानते। इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी प्लेइंग आउट। लेकिन ये समझना और इंप्लीमेंट करना दो अलग चीजें हैं। जब आप लगातार 3-4 लॉसेस ले लेते हैं तो इमोशनली न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। डाउट आने लगता है, कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, आप सोचने लगते हैं कि शायद आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, शायद मार्केट कंडीशंस बदल गए हैं, शायद आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। और यहीं से सैब कुछ बिगड़ना शुरू होता है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्टैटिस्टिकली वैलिड है, अगर इसका अच्छा विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड है, तो लगातार कुछ लॉसेस लेना नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे ईगो को चोट लगती है। और यही प्रॉब्लम है। हम ट्रेडिंग को एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज की तरह देखते हैं, जहां हमें मार्केट को आउटस्मार्ट करना है। लेकिन ट्रेडिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज नहीं है, यह साइकोलॉजिकल चैलेंज है। मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करना टाइम वेस्ट करना है। मार्केट हमेशा आपसे ज्यादा स्मार्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट में लाखों पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक अपनी एनालिसिस, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने इमोशंस के साथ। आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। एंड दैट्स वेयर द रियल एज है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स में यही फर्क है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को इंटरनलाइज कर लिया है। अब मैं आपसे बात करता हूं उस चीज की जो हर ट्रेडर के साथ होती है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। ओवर ट्रेडिंग। आप जानते हैं कि यह क्या है, क्योंकि आपने भी किया होगा। ओवर ट्रेडिंग मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लेना, ऐसे सेटअप्स में एंटर करना जो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है, बस इसलिए क्योंकि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मार्केट में एक्शन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बस खाली नहीं बैठना। ये अर्ज बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली जब आप पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूं, मैं पैसा नहीं बना रहा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। ट्रेडिंग में सबसे वैल्यूएबल स्किल क्या है जानते हैं आप? पेशेंस, इंतजार करने की क्षमता।
सही सेटअप के लिए वेट करना, भले ही आपको पूरे दिन कोई ट्रेड न मिले, लेकिन हमारा माइंड इसे स्वीकार नहीं करता। हमें लगता है कि अगर हम एक्टिव नहीं हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली कुछ नहीं कर रहे, तो हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। ये माइंडसेट नॉर्मल जॉब्स में सही हो सकती है, जहां आपको घंटों काम करना होता है, लेकिन ट्रेडिंग में ये अप्रोच सुसाइड है। ट्रेडिंग में आपको पैसे मिलते हैं सही डिसीजंस लेने के, ज्यादा डिसीजंस लेने के नहीं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये ट्रेडिंग की फंडामेंटल रियलिटी है। मार्क डगलस ने अपनी टीचिंग्स में बार बार एम्फसाइज किया है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि प्रोफेशनल अपने रूल्स से बाहर नहीं जाता। वो मार्केट को डिक्टेट नहीं करता कि क्या होना चाहिए, वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है और वेट करता है कि उसका सेटअप कब आएगा। एमेच्योर ट्रेडर क्या करता है? वो मार्केट को फोर्स करने की कोशिश करता है। वो हर मूव में अपॉर्चुनिटी देखता है, हर कैंडल में सिग्नल ढूंढता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी के बाहर जाकर ट्रेड्स लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी निकल रही है। और फिर क्या होता है? वो उन ट्रेड्स में पैसा गंवाता है जो उसे लेनी ही नहीं चाहिए थी। ओवर ट्रेडिंग के पीछे कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पहला है बोर्डम। जब आप घंटों चार्ट देखते रहते हैं और कुछ नहीं होता, तो बोर्डम सेट इन करता है। और जब आप बोर्ड होते हैं तो आपका माइंड स्टिमुलेशन ढूंढता है। ट्रेडिंग उस स्टिमुलेशन का सोर्स बन जाती है। आप ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सेटअप है, आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको कुछ करना है। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि ये ट्रेड्स कंप्लीटली इमोशन ड्रिवन होती हैं, लॉजिक ड्रिवन नहीं। दूसरा फैक्टर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर आपने ये ट्रेड नहीं ली तो आप बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। ये स्पेशली तब होता है जब आप देखते हैं कि मार्केट मूव कर रहा है और आप बाहर हैं। आपको लगता है कि सब प्रॉफिट बना रहे हैं और आप अलोन खाली बैठे हैं। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आप लॉजिक को इग्नोर करके कूद पड़ते हैं मार्केट में, बिना प्रॉपर सेटअप के, बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के। और फिर एएपी फंस जाते हैं एक ऐसी ट्रेड में जो आपकी प्लान का हिस्सा ही नहीं थी। तीसरा फैक्टर है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको कुछ विनिंग ट्रेड्स मिलती हैं तो आपको लगने लगता है कि आप मार्केट को समझ गए हैं, कि आप अब मास्टर बन गए हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा ट्रेड्स लेने के लिए पुश करता है। आपको लगता है कि आप हर मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फिर एएपी अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर जाने लगते हैं, ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं और इवेंचुअली वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्रैश करा देता है। ये साइकिल मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है और मैंने देखा है कि हर ट्रेडर इससे गुजरता है जो ओवर कॉन्फिडेंस की ट्रैप में फंसता है। अब सोचिए, अगर आप हर छोटे मूव पर ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, तो आपका फोकस कहां है? आपका फोकस क्वालिटी सेटअप्स पर नहीं है, आपका फोकस सिर्फ एक्टिव रहने पर है। और जब फोकस गलत जगह होता है तो रिजल्ट्स भी गलत आते हैं। ओवर ट्रेडिंग से सिर्फ लॉसेस नहीं बढ़ते, इससे आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है। हर ट्रेड के साथ आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, डिसीजन फटीग सेट इन करती है। और फिर जब कोई एक्चुअल अच्छा सेटअप आता है तो एएप ऑलरेडी इतने ड्रेन हो चुके होते हैं कि ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मार्क डगलस ने कहा था कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तब आती है जब एएपी प्रोबेबिलिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल टॉपिक पर, रिस्क मैनेजमेंट। ये दो शब्द आपने 100 बार सुने होंगे, हर वीडियो में, हर कोर्स में, हर आर्टिकल में। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन कितने ट्रेडर्स एक्चुअली इससे फॉलो करते हैं? बहुत कम। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगती है, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन साइज कैलकुलेट करना, अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली सेट करना, अपना रिस्क पर ट्रेड लिमिट करना, ये सब मुंडेन लगता है और इसलिए लोग इससे इग्नोर करते हैं। और यही रीजन है कि वो इवेंचुअली फेल होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क ना लें, ट्रेडिंग ही रिस्क के बारे में है। आप अपना पैसा मार्केट में लगा रहे हैं जहां आउटकम अनसर्टन है, रिस्क तो हमेशा रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। आप इतना रिस्क लें जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप ऐसे रिस्क लें जो आपको एक ट्रेड में वाइप आउट ना कर दी। सिंपल सी बात है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में सबसे ज्यादा लोगों से गलती यही होती है। एक अमेटर ट्रेडर का अप्रोच क्या होता है? वो देखता है कि मार्केट मूव कर रहा है, उसको लगता है ये ऊपर जाएगा, तो वो अपना सारा कैपिटल एक ट्रेड में डाल देता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट है।
उसको लगता है ये ट्रेड पक्का प्रॉफिट देगी, लेकिन क्या होता है जब वो ट्रेड उसके अगेंस्ट चली जाती है? उसका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है या इतना डैमेज हो जाता है कि रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं की। मार्क डगलस ने बहुत बार कहा है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। प्रोसेस का मतलब है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स, और रिस्क मैनेजमेंट उन रूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेते हैं तो 1 या 2 या 5 लॉसेस से भी आपका अकाउंट सरवाइव कर जाता है। आप गेम में बने रहते हैं। लेकिन जब आप एक ट्रेड में 20-30% रिस्क ले लेते हैं तो एक भी गलत ट्रेड आपको गेम से बाहर कर देती है। लेकिन लोग यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि छोटी पोजीशन से क्या होगा, पैसा तो तभी बनेगा जब बड़ा रिस्क लेंगे। ये थिंकिंग फंडामेंटली गलत है, क्योंकि ट्रेडिंग कंपाउंडिंग का गेम है। अगर आप कंसिस्टेंटली छोटे प्रॉफिट्स बनाते रहेंगे और अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो छोटे प्रॉफिट्स बड़े बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेंगे तो एक बुरा फेज आपको पूरा पीछे धकेल देगा। सोचिए ऐसे, अगर आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेते हैं तो आपको 50 कंसेक्यूटिव लॉसेस लेनी पड़ेगी अपना अकाउंट जीरो करने के लिए। प्रैक्टिकल में ये कभी नहीं होता। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में 10% रिस्क ले रहे हैं तो सिर्फ 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस में आप वाइप आउट हो जाएंगे। और मार्केट में 10 लॉसेस लेना इतना अनकॉमन भी नहीं है, स्पेशली अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर जा रहे हैं, अगर आप इमोशनल ट्रेड्स ले रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक और एस्पेक्ट है स्टॉप लॉस। ये वो लेवल है जहां आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर देते हैं अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए। हर ट्रेडर जानता है स्टॉप लॉस क्या है, लेकिन कितने ट्रेडर्स एक्चुअली अपने स्टॉप लॉस को हॉनर करते हैं? बहुत कम। क्या होता है ज्यादातर, प्राइस स्टॉप लॉस तक आती है और ट्रेडर सोचता है थोड़ा और वेट कर लेता हूं, शायद रिवर्स हो जाए, और वो स्टॉप लॉस को हटा देता है या आगे बढ़ा देता है, और फिर प्राइस उसके और अगेंस्ट चली जाती है और एक छोटी लॉस बड़ी लॉस बन जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम गलत हैं। हमारा ईगो आड़े आता है। हमको लगता है कि हमारी एनालिसिस सही थी, मार्केट गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट रिवर्स होगा और हम सही प्रूव होंगे। लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी एनालिसिस क्या थी। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि एक ट्रेड में गलत होना नॉर्मल है। अब मैं आपसे बात करता हूं रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में, जो शायद सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है ट्रेडिंग में। ये वो चीज है जो एक छोटी लॉस को डिजास्टर में बदल देती है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने 1 या 2 लॉसेस ली हैं और अब आपका फोकस वो पैसा वापस करने पर है। आप गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आप चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लॉस रिकवर हो जाए। तो आप क्या करते हैं? आप रूल्स तोड़ देते हैं, आप बिगर पोजीशन लेते हैं, आप बिना सेटअप के ट्रेड्स घुस जाते हैं, और इवेंचुअली आप और ज्यादा लॉस ले लेते हैं। मैं पर्सनली इससे गुजरा हूं बहुत बार, और मैं जानता हूं कि ये कितना पेनफुल और कितना डिस्ट्रक्टिव है। आपको पता है कि ये गलत है, आपको समझ आ रहा है कि आप इमोशंस में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रुक नहीं पाते, क्योंकि उस मोमेंट में इमोशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि लॉजिक विंडो से बाहर चला जाता है, और जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करते तब तक ये साइकिल चलती रहती है। रिवेंज ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि हम लॉसेस को पर्सनली लेते हैं। हमको लगता है मार्केट ने हमसे पैसे छीन लिए, हमको लगता है मार्केट हमारे अगेंस्ट है, और हम चाहते हैं कि मार्केट से वो पैसे वापस लें, एज इफ इट्स अ फाइट बिटवीन अस एंड द मार्केट। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट को आपसे कोई लेना देना नहीं। मार्केट को पता तक नहीं कि आपने लॉस लिया। मार्केट तो बस अपनी डायरेक्शन में चल रहा है, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर। लेकिन हम इसको पर्सनल बना देते हैं, और जब चीजें पर्सनल हो जाती हैं तो इमोशंस हावी हो जाती हैं, और जब इमोशंस हावी होती हैं तो डिसिप्लिन गायब हो जाती है। मार्क डगलस ने बार बार एम्फसाइज किया है कि ट्रेडिंग में सक्सेस की है एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। जब तक आप ये नहीं स्वीकार करते कि हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है, जब तक आप ये नहीं स्वीकार करते कि लॉसेस इनएविटेबल हैं, तब तक आप इमोशनली न्यूट्रल नहीं रह सकते। और जब तक आप इमोशनली न्यूट्रल नहीं हैं, तब तक रिवेंज ट्रेडिंग जैसे बिहेवियर्स आपको कंट्रोल करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने सुबह एक ट्रेड ली और वो लॉस में चली गई। नाउ एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? वो उस ट्रेड को एक्सेप्ट करेगा। वो अपनी जर्नल में नोट करेगा कि क्यों वो ट्रेड लॉस में गई।
वो इवैल्यूएट करेगा कि क्या उसने अपनी रूल्स फॉलो की। अगर हाँ तो वो आगे बढ़ जाएगा। वो अगली ट्रेड के लिए वेट करेगा जो उसकी स्ट्रेटेजी के अनुसार हो। वो उस लॉस को बिजनेस का कॉस्ट मान लेगा। लेकिन एक एमेचर ट्रेडर क्या करेगा? वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। वो सोचेगा कि उसने पैसे गंवा दिए। वो तुरंत वो पैसे वापस करना चाहेगा, तो वो नेक्स्ट ट्रेड तुरंत ढूंढेगा, चाहे सेटअप हो या ना हो। वो बिगर पोजीशन लेगा ताकि जल्दी रिकवर हो सके। और अगर वो ट्रेड भी लॉस में गई तो और बिगर पोजीशन और डेस्परेशन। ये डाउनवर्ड स्पाइरल है और इसमें फंसकर लोग अपने अकाउंट्स उड़ा देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ट्रेडिंग से ब्रेक लेना आफ्टर अ लॉस। जब आपको लॉस लगे, स्पेशली अगर वो आपको इमोशनली अफेक्ट कर रही हो, तो स्क्रीन बंद कर दीजिए, थोड़ा वॉक पर जाइए, कुछ और कीजिए, अपने आप को शांत होने का मौका दीजिए। क्योंकि उस इमोशनल स्टेट में आपका डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे, और अगर आप उस स्टेट में ट्रेड लेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो गलत होगी। एक रूल बनाइए, अगर आपको कंसेक्यूटिव 2 लॉसेस मिलती हैं तो आप उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर देंगे, या अगर आपकी डेली लॉस लिमिट हिट हो जाती है तो तुरंत रुक जाइए। ये रूल मैकेनिकल है, इसमें कोई इमोशन नहीं, और इसलिए ये काम करता है क्योंकि जब आप इमोशनल होते हैं तो आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर रूल है जो आप पहले से बना चुके हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग है ट्राइंग टू बी राइट। हमको अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना होता है। जब हमारी ट्रेड लॉस में जाती है तो हमको लगता है हमारी एनालिसिस गलत थी, और हम नहीं चाहते कि हम गलत हों। अब हम बात करते हैं ऑन लास्ट कुछ चीजों की जो ट्रेडिंग को ट्रूली ब्रूटल बनाती हैं। कंसिस्टेंसी की कमी, पेशेंस की कमी, और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझने की कमी। मैंने यहां तक आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट किए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब का कोर क्या है। कोर यह है कि ट्रेडिंग एसेंशियली आपके और आपकी माइंड के बीच का बैटल है। मार्केट तो सिर्फ एक मीडियम है, असली फाइट तो आपके अंदर होती है। आप देख सकते हैं सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को, उनके पास कोई मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं होती, उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता। उनके पास जो होता है वो है क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल क्लैरिटी। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उनके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान है और उनमें डिसिप्लिन है उसे फॉलो करने की। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाना पड़ता है। ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली रिस्क अवर्स है। हम लॉसेस से डरते हैं, हम पेन से बचना चाहते हैं। ट्रेडिंग में ये टेंडेंसीज आपके खिलाफ काम करती हैं। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट ना निकाल जाए, तो आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन जब आप लॉस में होते हैं तो आपको उम्मीद रहती है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो आप होल्ड करते रहते हैं। ये ऑपोजिट है प्रॉपर ट्रेडिंग बिहेवियर के। आपको छोटी लॉसेस कट करनी चाहिए और बड़ी प्रॉफिट्स राइड करनी चाहिए, लेकिन हमारी साइकोलॉजी एग्जैक्टली उल्टा करने को कहती है, और यही सबसे बड़ी चैलेंज है। मार्क डगलस ने अपनी पूरी करियर इस बात पर फोकस की कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मास्टर करें। उन्होंने कहा कि मार्केट एसेंशियली एक स्ट्रीम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। हर मोमेंट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। आपका काम यह नहीं है कि आप प्रिडिक्ट करें कि क्या होगा। आपका काम यह है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें जहां प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, और फिर उन सिचुएशंस को कंसिस्टेंटली ट्रेड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर ट्रेड का आउटकम एक्सेप्ट करना बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। लेकिन यह करना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब रियल पैसे इन्वॉल्व्ड होते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अगर आप स्वीकार करें या ना करें, ट्रूथ यह है कि पैसे हमारे लिए इमोशनल वैल्यू रखते हैं। जब हम मार्केट में पैसे लगाते हैं तो हम इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, और फिर हर मूव, हर कैंडल, हर टिक पर्सनली फील होता है। और ऐसे इमोशनल स्टेट में क्लियर डिसीजंस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ग्रेजुअल कंडीशनिंग। आपको अपनी साइकोलॉजी को स्लोली रिवायर करना होगा, और ये ओवरनाइट नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, और सबसे ज्यादा पेशेंस लगेगा। स्टार्ट कीजिए छोटी पोजीशन से, इतनी छोटी कि लॉसेस आपको इमोशनली अफेक्ट ना करें। जब आप इस लेवल पर कंफर्टेबल हो जाएं
कि आप लॉसेस को ऑब्जेक्टिवली देख सके बिना अपसेट हुए टैब पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ाइए। ऐसे ग्रेजुअली आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस बढ़ानी होगी। कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग की जान है और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप एक प्रूवन प्रोसेस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हों। इसका मतलब यह है कि आपको रिजल्ट्स से डिटैच होना होगा। आप सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। मार्केट क्या करेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये समझते नहीं। वो रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं, और इसीलिए इनकंसिस्टेंसी आती है। एक विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद डाउट, और फिर स्ट्रेटेजी बदलना, इंडिकेटर्स बदलना, टाइम फ्रेम्स बदलना, ये सब इनकंसिस्टेंसी की निशानी है। अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं या आप इसे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं? अगर आप सीरियसली लेते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिंग प्लान होनी चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटेजी का स्टैटिस्टिकल डेटा पता होना चाहिए। विन रेट क्या है, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हो सकता है। आपको अपनी हर ट्रेड लॉक करनी चाहिए।